आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों में किस तरह से पूरे भारत में एक सबसे बड़ा जन आंदोलन शुरू हो चुका है, वो है किसानों का आंदोलन। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना में और यहाँ पर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो है राजद है, वो यहाँ पर अभी राजद के कार्यकर्ता हैं और किसान लोग भी हैं, सारे मिल करके राजद के जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने यहाँ पर अभी वो आए हुए हैं और उनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी हम लोगों से यहाँ पे जुड़ेंगे और लोगों से बात करेंगे क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्यों वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, तो हम लोगों से जुड़ करके अभी उनकी राय जानेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी जी किसान बिल, काला कानून पार्लियामेंट से और राज्यसभा से अफरा तफड़ी में पास करवा लिए। कई लोगों को पहले वहाँ के स्पीकर से कुछ लोगों को निकलवा के राज्यसभा में चेयरमैन से, डिप्टी चेयरमैन से कुछ लोगों को आउट करवा के वहाँ से भी अफरा तफड़ी में पास करवा लिए। वैसा किसान विरोधी कानून है कि देश को कंगाल कर देगा। किसान तो कंगाल होंगे ही, पूरा देश कंगाल हो जाएगा। और इनका जो है जो दृष्टि है वो देश को खोखला करने का है। नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा था। हम लोग क्या किए, ऐसे प्रधानमंत्री को चुने जो कहता था कि मुझे क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो ऐसे भिखमंगे प्रधानमंत्री को हम लोग चुने जो कहा कि मैं भीख मांगता था। भाइयों, मैं कई वर्षों 20 वर्ष तक भीख मांगा। तो भिखमंगा को आप प्रधानमंत्री चुनिएगा, उस देश का यही हश्र होना था और वही हश्र हुआ। पहले इन्होंने नोटबंदी लाया, नोटबंदी ला के सारे लोगों को तरपा के मारा। वो चाहे मजदूर है, कामगार है, जो भी है, छोटे छोटे उद्योग करने वाले, खोमचा वाले, सड़क के किनारे बिजनेस करने वाले, वो लोग को बर्बाद किया पहले। एक दूसरा GST लाया तो जितने बड़े व्यापारी वर्ग थे उनको बर्बाद किया। अब ये तीसरा जो बिल लाए हैं ये किसान विरोधी पहले भी एक काला कानून आया था जी, उससे पहले भी एक काला कानून आया था जिसके वजह से पूरे दिल्ली का, पूरे देश में लगातार प्रोटेस्ट हुआ था। और आज भी पूरा किसान अब जागृत हुई है। पंजाब का हम धन्यवाद देते हैं। मैं तो बिहारी सीखूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, इसी माटी का, और मैं कृषि वर्ग से आता हूँ। मैं कटिहार का रहने वाला हूँ। मैं किसान का जुताई करता हूँ, मैं खुद ट्रैक्टर रखा हूँ, मैं खुद चलाता हूँ। तो ये अब ये इनकी ज़मीन पर नज़र पड़ी है, वो धीरे धीरे कानून बना के ज़मीन। ये जो कानून है, कृषि बिल है, उससे किसानों को क्या हानि होने वाली है? सारा वो तय करेगा। वो हमारा लेगा 20 रुपया किलो गेहूँ और 100 रुपया किलो आटा बेचेगा आप ही से। ये उसका कानून है, ये कानून में छिपा हुआ है ये राज। दूसरा है कि आप अपनी मर्जी से कोई खेती नहीं कर सकते हैं, वो आपको इजाज़त देगा इस चीज़ का खेती कीजिए, उसी चीज़ का खेती। आपका होता है वहाँ गेहूँ, वहाँ कहेगा आपको दूसरा फसल लगाने के लिए। आपका होता है अरहर, जहाँ ऊंची ज़मीन है वहाँ अरहर का खेती होता है, जहाँ पानी वाटर लॉगिंग होता है वहाँ कहेगा दूसरा चीज़ लगाने के लिए। किसान को मालूम है हमारी ज़मीन की स्थिति क्या है, कौन सा फसल कब लगेगा और कैसे लगेगा, क्यों लगाएंगे, ये उसको मालूम है। ये उसके आदेश पर लगेगा, अडानी और अंबानी के आदेश पर लगेगा, उनके लोगों पर। आपके कहने का ये मतलब है कि जो केंद्र में बैठी सरकार है वो अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथों चल रही है, उनके हाथों में बिकी हुई है सरकार। हम तो कहते हैं उसको प्रधानमंत्री बना दे। तुम काहे बैठे हुए हो, बना दो अंबानी परिवार को, वो चलाएगा देश। जब तुम उसी को सब कुछ दे ही रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, सारा चीज़ बेच रहे हो, तुम दे दो उसी को, सौंप दो उसको, उसी को प्रधानमंत्री बना दो। तुम छोड़ दो, तुम कहते मैं झोला उठाऊंगा, तुम झोला उठा के चल दो। ये लोग समझ नहीं रहे, इतना विरोधी ये कानून है कि देश का 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है वो किसान वर्ग से आते हैं। मैं भी किसान वर्ग से आता हूँ। उस किसानी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। क्यों? 12,000 रुपये का ये कारोबार है, ये इसकी नज़र पड़ गई अडानी अंबानी का। उसके देख रेख में सब कानून बन रहा है। अडानी अंबानी जो बोलता है वही कानून बनता है। और आज तक, अभी तक इन्होंने झूठ बोला किसानों के साथ कि मैं ऋण माफ़ करूंगा किसानों का। आज तक ऋण माफ़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? जबकि भगड़ों लोगों का और लोगों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपति का आपने लोन माफ़ कर दिया और किसान का थोड़ा 1/10 10वां हिस्सा माफ़ करना है, उसको नहीं कर पाया। ये क्यों नहीं किया? कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी क्या देगा? ये तो
सारा नौकरी ही खत्म कर दिया, जो थे लगे उनको भी हटा दिया वहाँ से। अभी तो जैसा वादा किया गया है कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा बिहार में, क्या मेरा- लगता है मिलेगा? ये तो झूठ का एकदम पुलंदा है, कुछ नहीं कर रहा है ये। अब तक कोई कार्यक्रम इन लोगों का नहीं, न इस पार्टी का एनडीए का नो कार्यक्रम है। और साथ ही साथ बताया भी गया है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो भी मुफ्त में दिया जाएगा, अगर आप बिहार में बीजेपी को वोट देते हैं तो फ्री में दिया जाएगा। यही तो कह के भोली भाली जनता को बरगलाया और सत्ता शासन पर बैठा, यही तो बरगला के। और झूठ का इन्होंने अंबार लगाया, खेती किया, झूठ का खेती किया। किसान तो सच का खेती करता है, जो सारे देश को खिलाता है। ये झूठ का खेती कर रहा है नरेंद्र मोदी। सर क्या कुछ मांगे आप लोगों की? अरे हम लोग की मांग है किसानों का जो धान का जो कीमत अभी है, आपको जानकारी है कि धान सरकार ने 1868 रुपये प्रति क्विंटल किया है, और किसान से धान जो है बिचौलिया 1100-1200 लेता है। तो हम लोग का है किसान का जो उचित मूल्य है, और किसान विरोधी जो कृषि विरोधी जो बिल है उसको सरकार वापस ले और किसानों को सही मूल्य मिले। जो सरकार निर्धारित किया वही मूल्य के बारे में हम लोग कह रहे हैं। कहीं 1868 रुपये क्विंटल धान नहीं लिया जाए। एक तो पहले ने अभी केंद्र खोला ही नहीं है क्रय करने का सरकार ने, इसलिए हम लोग को मांग है कि किसानों के हित में काम हो और किसान को जो उचित मूल्य है जो सरकार निर्धारित किया वो भी कम से कम मिले। ऐसे तो धान का कीमत 250-25 रुपये क्विंटल होना चाहिए, लेकिन सरकार जो 1868 किया है उसको भी शहर ज़मीन पर उतारे और किसानों को दे। मांग ये कर रहे हैं कि किसान का जो अनाज का सही कीमत केंद्र सरकार दे। वो किसान की जितनी भी समस्या आती है सही समय पे बीज का मतलब कम कीमत में दे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में उपजाऊ कर सके। क्योंकि किसान वर्ग के लोगों को बहुत समस्या आती है, क्योंकि वो लोग बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, ठंड हो बारिश हो सभी में करते हैं। आप देख रहे हैं एटीएन उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। शुक्रिया।